अगर आप भी पति ब्रह्मचारी की अपडेट्स सबसे पहले देखना चाहते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि कोई भी एपिसोड मिस ना हो। दोस्तों, आज की कहानी वहां से शुरू होती है जहां एक औरत ने अपनी पूरी जिंदगी किसी और के लिए लगा दी और बदले में उसे मिला सिर्फ अकेलापन। यह कहानी है ईशा की, जिसने बिना किसी से कुछ मांगे, बिना किसी से कुछ कहे, बार बार सूरज को बचाया और आज उसी ईशा को उसके अपने घर से निकाल दिया गया। यह कहानी है उस दर्द की जो तब होता है जब प्यार को नफरत समझ लिया जाए। आइए शुरुआत करते हैं उस शाम से जब ईशा के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। सूरज की नौकरी एक बार फिर बच गई थी और इस बार भी ईशा की वजह से आकाश ने पूरी योजना बनाई थी। उसे पता था कि सूरज के दफ्तर में एक बड़े मंत्री आने वाले हैं और एक अहम प्रोजेक्ट की फाइल पेश करनी है। आकाश ने उसी पेन ड्राइव को गायब करवाने की साजिश रची और इसके लिए उसने एक बार फिर अरविंद जी का सहारा लिया। उन्हें बहका दिया, उकसाया और उनके ही हाथों वो फाइल जलवा दी जो उस बड़े प्रोजेक्ट की जान थी। आकाश खुश था। उसे लगा कि इस बार सूरज बच नहीं पाएगा, लेकिन ईशा तो ईशा है। उसे पहले से अंदेशा था कि आकाश कुछ न कुछ जरूर करेगा, इसलिए उसने पहले ही उस फाइल की एक कॉपी अपने पास सुरक्षित रख ली थी। जब मंत्री जी ने दफ्तर में आकर सूरज को खरी खोटी सुनाई, जब नौकरी जाने की धमकी दी, तभी ईशा वहां पहुंच गई। उसने सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली, माफी मांगी और प्रोजेक्ट इतने अच्छे से समझाया कि मंत्री जी न सिर्फ शांत हो गए बल्कि खुश भी हो गए। नतीजा यह हुआ कि सूरज को प्रमोशन मिला, ईशा को भी। लेकिन सूरज ने क्या किया? उसने प्रमोशन लेने से इनकार कर दिया। वो ईशा पर भड़क उठा। मैं इस जिले का आईएएस ऑफिसर हूं। क्या आप समझती हैं कि आपके बिना मुझे प्रमोशन नहीं मिलता? आपने मुझ पर बड़ा एहसान कर दिया। ईशा ने कुछ नहीं कहा, वो चुप रही। बस इतना बोली, सूरज, मैं सिर्फ यही चाहती हूं कि तुम खुश रहो। आकाश पूरी कोशिश कर रहा है तुम्हें बर्बाद करने की, लेकिन तुम मेरी बात पर भरोसा नहीं करोगे, यह मैं जानती हूं। यह सुनकर सूरज और भी भड़क गया और ईशा वहां से चली गई आंखों में आंसू लिए, लेकिन होठों पर कोई शिकायत नहीं। उधर आकाश दफ्तर में यह सब सुन रहा था। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। हर बार ईशा आकर उसकी साजिश पर पानी फेर देती थी। उसने सोचा, अब एक ऐसा दांव खेलना होगा जिसके बाद ईशा के पास कोई रास्ता न बचे। और उसने वो दांव खेला। शाम को जब ईशा घर लौटी तो आकाश वकील के साथ कुर्सी पर बैठा था, चेहरे पर गुस्सा, हाथ में कागज। ईशा को देखते ही वो बोला, आखिरकार तुमने अपने आशिकर को बचा ही लिया। मैंने बार बार कहा मेरे रास्ते में मत आओ, लेकिन तुम नहीं मानी। ईशा ने कहा, आकाश, मेरे होते हुए तुम सूरज का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आकाश हंसा एक ठंडी, क्रूर हंसी। बोला, तुम्हारा वो आशिका तुमसे नफरत करता है, उसके पापा भी तुमसे नफरत करते हैं और अब मैं भी तुम्हें आजाद कर रहा हूं। यह लो डिवोर्स पेपर, मैंने साइन कर दिया है। तुम भी साइन करो और मेरे घर से अभी निकल जाओ। ईशा के हाथ थोड़े कांपे, लेकिन उसने कागज लिया। एक तरफ से राहत थी आकाश जैसे इंसान से आजादी, लेकिन दूसरी तरफ दिल में एक सवाल, अब कहाँ जाऊंगी? ईशा ने रोते हुए अपनी भाभी खुशबू को फोन किया और सारी बात बताई। खुशबू ने तुरंत काव्या को बुलाया और कहा, हम दोनों अभी चलते हैं। ईशा अकेली नहीं है। लेकिन काव्या को डर था, भाभी, ताई माँ और भैया सूरज ईशा को गुलाब हवेली में कभी नहीं आने देंगे। खुशबू ने कहा, अगर ईशा को इस घर में जगह नहीं तो हम भी यह घर छोड़ देंगे, होटल में रहेंगे। तुम फैसला कर लो, हमारे साथ चलोगी या यहाँ रहोगी? काव्या ने एक पल नहीं लगाया, मैं भी आपके साथ हूं। उधर सूरज यह सब पीछे से सुन रहा था। उसके दिल में हलचल मच गई। ईशा का डिवोर्स हो गया, वो अकेली हो गई। एक पल के लिए उसके मन में आया कि जाए और ईशा को रोके, लेकिन नफरत का पर्दा इतना मोटा था कि वो कदम नहीं उठा सका। इधर आकाश ने माहिका को ईशा के पास भी नहीं जाने दिया। ईशा की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने माहिका को दूर से देखा, वो बच्ची जिसे उसने 1 साल में अपनी बेटी जैसा प्यार दिया था, अब उससे भी जुदाई थी। ईशा ने बैग उठाया
और घर से निकल गई। खुशबू और काव्या उसके साथ थीं। तभी बंटी भी आ गया। उसे पता चल गया था। वो बोला, भाभी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। मेरा घर छोटा है लेकिन आपके लिए जगह है। ईशा बंटी के साथ जाने को तैयार हो गई, क्योंकि बंटी दिल से उसे भाभी मानता था। लेकिन जब वो बंटी के घर पहुंची तो वहां भी तूफान था। बंटी के माँ बाप ने देखा तो भड़क उठे। यह कौन लड़की है? तू कमाता नहीं और इसे घर ले आया? एक बार डिवोर्स हो चुका है इसका। अब हमारी बेटी की शादी कैसे होगी? बंटी उनसे लड़ा, लेकिन ईशा ने उसे रोका। बंटी, मैं तुम्हें मुसीबत में नहीं डालूंगी। और ईशा वहां से भी निकल गई। अब वो सड़क पर थी, अकेली, रात के अंधेरे में। न आकाश का घर, न सूरज का घर, न बंटी का घर, बस वो और उसका दर्द। और तभी दूर से एक गाड़ी आती दिखी। सूरज। वो रुका, ईशा को देखा और दोनों की आंखें मिलीं। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या सूरज आज ईशा का सहारा बनेगा? क्या वो अपनी नफरत का पर्दा हटाकर सच्चाई देख पाएगा? क्या ईशा और सूरज की यह कहानी एक नया मोड़ लेने वाली है? अगर आप चाहते हैं कि सूरज और ईशा एक हों, तो कमेंट में जरूर डालें और लिखें, आई लव ईशा या आई लव सूरज। और पति ब्रह्मचारी की हर अपडेट सबसे पहले पाने के लिए अभी चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना। अगर आप भी पति ब्रह्मचारी की अपडेट्स सबसे पहले देखना चाहते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि कोई भी एपिसोड मिस ना हो। दोस्तों, आज की कहानी वहां से शुरू होती है जहां एक औरत ने अपनी पूरी जिंदगी किसी और के लिए लगा दी और बदले में उसे मिला सिर्फ अकेलापन। यह कहानी है ईशा की, जिसने बिना किसी से कुछ मांगे, बिना किसी से कुछ कहे, बार बार सूरज को बचाया, और आज उसी ईशा को उसके अपने घर से निकाल दिया गया। यह कहानी है उस दर्द की जो तब होता है जब प्यार को नफरत समझ लिया जाए। आइए शुरुआत करते हैं उस शाम से जब ईशा के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। सूरज की नौकरी एक बार फिर बच गई थी, और इस बार भी ईशा की वजह से आकाश ने पूरी योजना बनाई थी। उसे पता था कि सूरज के दफ्तर में एक बड़े मंत्री आने वाले हैं और एक अहम प्रोजेक्ट की फाइल पेश करनी है। आकाश ने उसी पेन ड्राइव को गायब करवाने की साजिश रची, और इसके लिए उसने एक बार फिर अरविंद जी का सहारा लिया। उन्हें बहका दिया, उकसाया, और उनके ही हाथों वो फाइल जलवा दी जो उस बड़े प्रोजेक्ट की जान थी। आकाश खुश था। उसे लगा कि इस बार सूरज बच नहीं पाएगा, लेकिन